न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। ये कैसी जगह बुला लिया तुमने? अरे सेफ है, यहाँ तुम्हें कोई नहीं बचाने। ये लो सबूत जो कब से मैंने दीनानाथ के खिलाफ बड़ी हिफाजत से अपने पास रखे थे। कहीं ना कहीं उसे ये लगता है कि मैं उसके पापों का पर्दा फाश कर दूंगी। मुझे कब से तुम जैसे ईमानदार और बहादुर इंसान की तलाश थी जो इंदौर से दीनानाथ जैसे करप्ट आदमी का सफाया करते। वो तो मैं कर ही दूं, लेकिन उसे कहीं ये शक तो नहीं हुआ कि तुम मुझे अगर उसे शक होता तो इस वक्त तुम और मैं इस कॉफी शॉप में जिंदा नहीं मिलते। तुम जानते हो तुम्हारे हाथ में इस वक्त एक टाइम बॉम्ब है जो कभी भी किसी भी वक्त फट सकता है और तुम्हारी जान ले सकता है। तुम डरो मत, ये टाइम बॉम्ब मैं अपने हाथ पे नहीं दीनानाथ के सर पे फोड़ूंगा। तुम बस देखती जाओ। वही तो देखना, बस एक बार ये आर्टिकल छप जाए तो मैं अपनी फैमिली को लेकर इंदौर से बहुत दूर चली जाऊं। फैमिली? मुझे देख के लगता नहीं है कि मेरी फैमिली हो सकती है। मिस्टर मोहन भटनागर अक्सर जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। बस इतना याद रखना कि मैं जितना कर सकती थी मैंने कर दी। हमारा साथ बस यहीं तक का था। कोयल, थैंक्स अ लॉट। दीनानाथ, अब देख तू कैसे मैं सारी दुनिया के सामने तेरा असली चेहरा दिखाता। दीनानाथ जायसवाल हो या कोई हो, मैंने कहा ना मैं बिजी हूं। हाँ हाँ जानता हूं उनके कॉन्टैक्ट्स वगैरह वगैरह। मैं किसी के साथ बैठा हूं। थैंक यू धर्मपाल जी, आपने मेरे लिए समय निकाला। ये अमर के बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट है। उनकी जमा किए हुए कुछ 6 लाख रुपए हैं इसमें, लेकिन हमारे परिवार के लिए 6,000 भी नहीं। बच्चों की फीस, कपड़े, खाना, फोन का बिल, बिजली का बिल, दिन ब दिन खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। प्लीज आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस अकाउंट में से थोड़ी रकम निकलवाने की अनुमति दिलवा दीजिए। ये पॉसिबल नहीं है मिसेस व्यास, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। और कमेटी की रिपोर्ट आने में दिन ही कितने बचे हैं। अगर आपके पति निर्दोष हुए तो आपके सभी अकाउंट्स वापस कर दिए जाएंगे। रूल्स आर रूल्स, चाहे वो आप हो या मिस्टर दीनानाथ। एक्सक्यूज मी, एक रिक्वेस्ट है। जब ये रिपोर्ट पेश होने की बात निकलेगी तो प्रेस वाले, अखबार वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे। इनकी आदत है, इनसे बच के रहिएगा। कम से कम ये कोशिश करिएगा कि आप कुछ ऐसा ना कहें जिससे कि केस के नतीजे पर गलत असर पड़ जाए। ओए कितना मजेदार है ये बिस्किट। अबे अपनी तरफ कोई नहीं इतना, चल खा ले चुपचाप। वो तो मेरी तरफ देख लेते, मैंने आज ही तो दाढ़ी कटवाई है। ओए क्या करूं मैं इस लड़की का? कब पीछा छोड़ेगी ये मेरा? पागल है तू, अगर तेरी जगह मैं होता ना। बॉस स्टैंडर्ड है मेरा, ओके? अबे तू पैदा होते ही क्लास 11th में पहुंच गया था क्या? नर्सरी से शुरू किया था कि नहीं? अबे हमें देख ले यार, पूरे इंदौर में कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा और तुझे मिल रहा है। अरे देख तो हमारी नजरों से यार। अबे यार तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? दिमाग खा जाती है मेरा। चिक्कू चिक्कू भाई एक काम कर, मेरी सेटिंग करा दे। क्या क्या?
तेरी क्यों? हाँ, अबे मेरी करा दे। अबे तो खुद ही कर लेना, मैंने तुझे रोका है क्या? अबे तू तो नाराज हो गया यार। तो यार अरे तनु, रुक तो। बोलो। तू ही मेरी हेल्प कर सकता है। क्या हुआ? मुझे ना अपनी फ्रेंड के संगीत पे जाना है। हाँ तो जाना। अरे रुक तो, मम्मी ना अकेले जाने नहीं देगी। तो मेरे मुंह से तेरा नाम निकल गया। क्या? किस लिए? कि तू मुझे छोड़ने जा रहा है। नौकर हो क्या तेरा? हीरो जो हो, जब से तूने नन्ही को ढूंढा है सबको लगता है तुम बड़े जिम्मेदार टाइप के हो। और मम्मी भी ना तुझे बहुत ट्रस्ट करती, झट से मान गई। आएगा ना मुझे छोड़ने? प्लीज मना मत करना, प्लीज। फालतूगिरी की चीजों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तू दिखता नहीं है क्या? आंखें नहीं क्या तेरे पास? अबे आंखें तो तुझे नहीं है, बड़ा हीरो बना घूम रहा था, वो भी झूठ बोल के। कट गई ना पतंग, चेहरा देखा था अपना है? अबे वो छुआ रे, कटी तुम्हारी थी और वो भी मेरी चाची ने काटी थी। हमने जीता है कंपटीशन। अच्छा, पतंग तो तेरी चाची ने काटी थी, तू क्यों उड़ रहा है? छछुंदर। अबे तन्नू, तेरी तो उतार गया बीच सड़क में, वो भी सबके सामने। लगता है इसकी और इसके भैया की हीरोगिरी मुझे ही उतारनी पड़ेगी। गुरु, बाल बाल बचा मैं, ऊपर से गिरा बम की तरह। मैं कह रहा था एक घर से ही नहीं है। पानी के आई चिकनी। अरे हीरो तो चाबी बाइक में ही छोड़ गया। अगर मैं इसकी बाइक को दूर ले जाके छोड़ दूं, तब इस हीरो की अक्ल ठिकाने आएगी। ये ले पानी पी। अबे जान बच गई तेरी, इतना क्यों कांप रहा है? ये ले, पी ले, पी ले। ये बाइक। सुनो, मेरी बाइक थी यहाँ पे, कहाँ गई? पता नहीं भाई साहब। मेरी बाइक देखी तुमने? आपने? नहीं, अरे यार, मेरी बाइक चोरी हो गई। इस मोहल्ले में आज तक कोई चोरी नहीं हुई। और ये मिला के 1200। लेकिन भाभी, किराने वाले का बिल तो 2000 रुपए है, 800 रुपए कम पड़ रहे हैं। इनकी चप्पल के लिए 300 अलग रखे थे, वो दे देती हूँ। हाँ? लेके आओ ना। मुझे क्या देख रहे हो? मेरे पास कुछ नहीं है। पकड़, मैं भी है। तुम तो जानती हो, हमने आज तक तुमसे कुछ नहीं लिया। लेकिन भाभी, मैं भी आती हूँ। मेरे पास शायद 400-500 रुपए होंगे शायद। 400 और 1200, 1600 तो हो गए। अरे सुबह तक तो थे, कहाँ चले गए? वॉलेट में पैसे और हाथ में बाइक। काश कोई लड़की होती पीछे बैठने के लिए। सीधे सीधे क्यों नहीं कहती
कि घर खर्च में कभी कुछ देना ही नहीं चाहती। अरे घर में कोई चोर है क्या? रेनू, मुंह में नीम की निबोली रखती है। जब भी मुंह खोलती है ना, कड़वाहट का भपका निकलता है। मेघा का दिल तेरी तरह छोटा नहीं है। हाँ, छोटा दिल और नहीं तो क्या। मेरा, इनका। रहने दो जीजी, कुछ बोल दूंगी तो बुरा मान जाओगे। ये मत भूलो कि इस घर में जितने लोग ऐश कर रहे हैं ना, सब इन्हीं की कमाई पर कर रहे हैं। बस करो। पहले किराने वाले के पैसे चुका दे। अरे कहां से? मुझे कुछ करना होगा। मैं अब चुप नहीं बैठ सकती। Accounts and Finance wanted a chartered accountant for EHU. पापा जी। हाँ बेटा, अंदर आ जा बेटा। पापा जी। हाँ बेटा। मुझे आपसे कुछ बात करनी। मुझसे बात करने के लिए तुझे इजाजत लेने की जरूरत पड़ेगी क्या? बोल बोल, क्या बात? पापा जी, मेरी एक दोस्त है। स्कूल में साथ पढ़ा करते थे हम लोग। अच्छा। बहुत सालों बाद यही मिली इंदौर में। ओह, फिर? वो कह रही थी कि उसके हस्बैंड के ऑफिस में मुझे नौकरी मिल सकती है। मैं जानती हूँ आपको ये सब पसंद नहीं, इसीलिए आज तक मैंने ये बात उठाई भी नहीं कभी। लेकिन आज घर के हालात अच्छे नहीं हैं और ऐसे में मैं हाथ पे हाथ धर के बैठी रहूं, ये मुझसे नहीं होगा। और फिर अगर मेरे काम करने से घर की कुछ परेशानियां कम होती है तो क्या हर्ज है? बेटा, हमारे घर के हालात इतने मजबूर भी नहीं इस घर की औरतों को बाहर नौकरी करने के लिए जाना पड़े। फिर जल्दी संजय को कोई न कोई नौकरी मिल जाएगी। अभी मैं जिंदा हूं, कोई न कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। इसलिए तुझे इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ऑटो! अरे कब पीछा छोड़ेगी ये मेरा? पागल है तू? अगर तेरी जगह मैं होता ना। बॉस, स्टैंडर्ड है मेरा, ओके? भाई एक काम कर, मेरी सेटिंग करा दे। क्या क्या? तेरी क्यों? हाँ, अबे मेरी करा दे। अबे तो खुद ही कर लेना, मैंने तुझे रोका है क्या? चल आजा, छोड़ता हूँ तेरे को। मैं निकल रहा हूं यार। वो इंस्पेक्टर ने 15 मिनट में बुलाया, लेकिन सुन, मुझे मेरी बाइक किसी भी हालत में चाहिए। इंदौर के हर थाने में चेक कर और मुझे इन्फॉर्म करते रहना। चल बाय।
आज मेरी टीचर का बर्थडे था, तो सोचा चॉकलेट अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर करूं। बैठ। तुम चॉकलेट क्यों नहीं खा रहे हो? मेरा मूड नहीं है। कहाँ गया? कौन? मूड। मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई। कब? कहाँ? कैसे? यही नीचे से। और उसमें ना मेरे बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स भी थे। पुलिस को बोला? हाँ बताए, ढूंढ रहे। यार बाइक मिले ना मिले चलेगा, बस किसी तरह वो पेपर्स वापस आ जाए। उन पेपर्स में क्या था? इतना समझ ले कि कुछ बहुत बुरे लोगों का रिपोर्ट कार्ड था, और अगर वो पेपर्स मुझे नहीं मिले ना तो उन लोगों को पनिशमेंट नहीं दिलवा पाऊंगा, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हैंकी है? क्या? हैंकी है? हाँ है। चाहिए तो ये ले। साफ है? हाँ ना, ये देख साफ है एकदम, कोई नोजी वोजी भी नहीं है। जेब में ऐसे रखा था इसीलिए गुचुड़ मुचुड़ हो गया। ये ले। भगवान जी, बाइक भी मिल जाए और बुरे लोगों का रिपोर्ट कार्ड भी, ताकि स्पाइडरमैन उन लोगों को पनिश कर सके। क्या करिए? जब तक वो बाइक और पेपर्स न मिले ना, इस नॉट को मत खोलना। तब तक इस हैंकी को ऐसे ही रखना। तुझे लगता है ये नॉट बांधने से मुझे मेरे बाइक और पेपर्स वापस मिल जाएंगे? बिल्कुल, जैसे बाइक गई थी ना वैसे ही वापस आ जाएगी। खुद देख लेना, मेरे विश में इतनी पावर है। काश तेरा टोटका सही होता है, सारे इंदौर के रुमाल खरीद लेता हूँ। कुछ कहा? नहीं कुछ नहीं, थैंक यू तेरी विश के लिए। अब चल, मुझे देर हो रही है, पुलिस स्टेशन जाना है, बाद में मिलता हूँ। थैंक यू। पूरे मैं 3 बार गिन चुकी हूँ। हाँ, ये घर पे नहीं थे ना, इसलिए देने में देर हो गई। धन्यवाद भैया। सुन रही है भाभी? सूद समेत वापस लूंगी। हाँ। अरे मेघा खड़ी क्यों है? बैठ बैठ जा। अच्छा बता, धर्मपाल ने क्या कहा? यही कि वो हमारी मदद नहीं कर सकते। हे भगवान, क्या होगा? कैसे चलाएंगे इस घर को? इधर तो ये भी ऑफिस जाने से मना कर रहे हैं। क्यों मेघा, क्यों तू रस्तोगी जी से जाकर एक बार माफी नहीं मांग सकती? अरे इतनी कौन सी बेइज्जती हो जाएगी तेरी? अरे कहते हैं ना कि जरूरत के टाइम गधे को बाप बनाना पड़ता है। रेनू, तू जानती है ना कि गलती मेघा की नहीं है, गलती रस्तोगी ने की। बात सही गलत की नहीं है, बात जरूरत की है। संजय की नौकरी से सारा घर चलता है, अगर नौकरी नहीं रही तो घर कैसे चलेगा? आप जो सिलाई बुनाई करते हो उससे, या इनकी बीमा पॉलिसी से जो कभी बिकती है तो कभी नहीं। हम तो सड़क पे आ जाएंगे। उस रस्तोगी से माफी मांगने में अगर हमारा भला है तो क्यों नहीं? अपनी जरा सी जीत के लिए सारे परिवार को मुसीबत में डालना, क्या ये अच्छी बात है? अगर मैं होती ना माँ जी, तो मैं तो कब का माफी मांग चुकी होती।
क्योंकि मेरे लिए मेरे परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है। आप लोग समझ ही नहीं रहे हो। अरे बात समझने समझाने की नहीं है। सड़क पे आके भीख मांगने से तो अच्छा है कि मेघा जाके रस्तोगी से माफी मांगे, और ऐसे भी नहीं कि सारी गलती रस्तोगी की है। इतना ही था तो उस रस्तोगी के साथ कॉफी पीने गई क्यों तू? जी तो संजय भैया के लिए। हाँ, जैसे तेरे जाने से तो तेरे संजय भैया की नौकरी बच गई है। संजय भैया के लिए। ठीक। मैं मिस्टर रस्तोगी से माफी मांगूंगी।